राधे राधे। आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जितिया व्रत महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। यह 3 दिन तक चलता है। सप्तमी पर नहाए खाए से शुरू होता है और अष्टमी पर व्रत और नवमी पर इसका पारण किया जाता है। इस व्रत पूजा की थाली में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, चलिए आपको बताते हैं। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। पूजा की थाली में चावल, पेड़ा, दुर्वा की माला, पान, लौंग, इलायची, सुपारी, श्रृंगार का सामान, सिंदूर, पुष्प, गांठ का धागा, कुशा से बनी जीमूत वाहन की मूर्ति, धूप, दीप, मिठाई, फल फूल चाहिए होते हैं। और यह सामग्री कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, चलिए जानते हैं। इस व्रत में लाल कपड़ा, पूजा की चौकी जिस पर भगवान की मूर्ति रखी जाती है। इसके अलावा मिट्टी की जरूरत होगी जिसमें गणेश जी, कुशा या मिट्टी से जीमूत वाहन देव की मूर्ति, चील और स्यारन की प्रतिमा बनाई जाएगी। इसके अलावा एक कलश, नारियल, हल्दी, सुपारी, दुर्वा, इलायची, लौंग आदि इस कलश में रखा जाता है। रोली, मोली और कुछ खिलौने या टॉफी भी पूजा में रखते हैं और पूजा के बाद बच्चों में बांट देते हैं। नेनुआ के पत्तों को पूजा में रखा जाता है। पान के पत्ते या अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। भोग में भीगे हुए काले चने चाहिए जिन्हें आप सुबह भिगो सकते हैं। और घर में बनी मिठाई और 5 फल भी पूजा में चाहिए होते हैं। जितिया व्रत 3 दिनों तक चलता है। व्रत के दौरान और पारण के बाद भी कई तरह के नियम और परंपराएं होती हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण परंपरा है व्रत में पहने जाने वाले जितिया धागे का विसर्जन। बहुत सी महिलाओं को यह जानकारी नहीं होती कि व्रत के बाद इस धागे को कहाँ और कैसे विसर्जित करना चाहिए। जितिया व्रत में एक विशेष धागा या डोरी पहनी जाती है जिसे जितिया धागा कहते हैं। यह धागा आमतौर पर रेशम या सूती होता है और इसमें कुछ गांठें लगी होती हैं। व्रत रखने वाली महिलाएं इस पूजा के दौरान भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अपने गले या हाथ में पहनती हैं। इस धागे को संतान की सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है और इसे पूरे व्रत के दौरान पहना जाता है। जितिया व्रत का पारण करने के बाद ही इस धागे को उतारा जाता है। व्रत का पारण करने से पहले धागे को नहीं उतारना चाहिए क्योंकि यह व्रत का एक अभिन्न अंग होता है। पारण करने के बाद महिलाएं इस धागे को श्रद्धापूर्वक अपने गले या हाथ से उतार सकती हैं। इस धागे को उतारते समय मन में अपने बच्चों की लंबी आयु और कल्याण की प्रार्थना करनी चाहिए। जितिया धागे को विसर्जित करने का सबसे उत्तम स्थान किसी पवित्र नदी या तालाब का जल होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जल में विसर्जित करने से धागे में समाहित सकारात्मक ऊर्जा प्रकृति में वापस मिल जाती है। इसे प्रवाहित करते समय भगवान सूर्य और जीवित पुत्रिका देवी से अपनी संतान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पीपल के पेड़ के पास भी इसका विसर्जन किया जा सकता है क्योंकि पीपल का पेड़ पूजनीय माना जाता है और इसे देव स्थान के समान माना गया है। धागे को पेड़ की जड़ के पास रखने से भी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। जितिया धागे को कभी भी कूड़ेदान या किसी भी अपवित्र स्थान पर नहीं फेंकना चाहिए। यह व्रत की पवित्रता और आस्था का अपमान माना जाता है। ऐसा करने से व्रत का फल नष्ट हो सकता है। इस धागे को लंबे समय तक घर में किसी कोने में नहीं रखना चाहिए। व्रत के तुरंत बाद ही इसे विधि पूर्वक विसर्जित कर देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी पूजनीय वस्तु को जलाना उचित नहीं माना जाता। धागे को जलाने से बचें। आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।